अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होपफुली ठीक ठाक होंगे। आज ही मैं आपके लिए कोई खाने की रेसिपी नहीं लाई हूँ, बल्कि मनी प्लांट के पत्ते कैसे हेल्दी हों, कैसे पत्तों का साइज़ बड़ा हो, कैसे इनमें शाइन आए, मैं इस तरह की आपके लिए टिप्स लाई हूँ। तो आपने ये देखने के लिए कि मनी प्लांट कैसे ग्रो करेगा, तो फिर आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और इसके लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में दूंगी ऐसी टिप्स जिससे आपके मनी प्लांट के पत्ते भी बड़े होंगे, उनमें शाइन भी आएगी और वो हेल्दी भी होंगे और जल्दी गिरेंगे भी नहीं। तो ये सब देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप की तो बहुत सारी आप अच्छी टिप्स से महरूम हो जाएंगे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ। तो ये है जनाब मेरा मनी प्लांट। जो भी मेरे घर में आता है तो मेरे इस मनी प्लांट से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। और हर बंदा मुझसे ये सवाल ज़रूर करता है कि आपका मनी प्लांट इतना हेल्दी और इतना शाइनिंग इसके पत्ते कैसे हैं। तो इसके लिए आज मैं आपको सारे राज बता दूँगी। तो मेरे सिर्फ मनी प्लांट ही हेल्दी नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाकी प्लांट्स भी बहुत हेल्दी हैं। और उनको हेल्दी बनाने में क्या राज है, या मैं क्या मतलब ऐसा यूज़ करती हूँ उनके लिए जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है और ये हेल्दी रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें, मेरे मनी प्लांट की बहुत सारी किस्में हैं। तो ये वाला जो मेरा मनी प्लांट है, ये अभी अभी मैंने लगाया है, कुछ ही टाइम हुआ है, तो इसलिए इसके पत्ते इतने बड़े भी नहीं हैं। लेकिन ये जो है, इसकी किस्म भी इस तरह की है कि इसके पत्ते इतने बड़े होने भी नहीं हैं, लेकिन ये हेल्दी होगा, इसमें शाइन होगी और इसके पत्ते गिरेंगे नहीं। तो ये मेरा जो मनी प्लांट है, ये कुछ अर्सा पहले मैंने इसको ग्रो किया है, तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहा है। तो ये जो मेरा मनी प्लांट, ये मैंने बरामदे में बिल्कुल फ्रंट पे रखा हुआ है। आते जाते हर बंदे की इस पे नज़र पड़ती है और इसकी फ्रेशनेस देखकर खुद मेरा भी दिल खुश होता है। तो इसके लिए जी सबसे पहले तो मैं ये करती हूँ कि जितने पुराने इसमें पत्ते होते हैं, ख़राब हुए, सूखे सड़े, ये सारे मैं निकाल देती हूँ। ये आपने चुन के निकाल देने हैं, क्योंकि ये पत्ते जो हैं किसी काम के तो नहीं होते, लेकिन बीच में पड़े हुए पूरे मनी प्लांट को गंदा कर देते हैं। इसके अलावा जी कुछ पत्ते आपको ऐसे भी नज़र आएंगी जिनकी नोकें ख़राब होंगी, जो कहीं से फट गए होंगे। अब ये पत्ते पौधे के साथ लगे हुए बुरे लग रहे हैं, लेकिन ये उसकी पौधे की खुराक ये प्रॉपर ले रहे हैं। तो हमने इन पत्तों को रिमूव कर लेना है, ताकि जो ये खुराक लेते हैं पत्ते, ये खुराक हमारे दूसरे हेल्दी पत्तों को मिल जाए और जिससे हमारा बाकी प्लांट जो है हेल्दी हो जाए। तो अक्सर मेरी बहनें या मेरे भाई जिनको मनी प्लांट का शौक़ है, वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। जो पत्ते थोड़े थोड़े ख़राब होते हैं वो लगे रहते हैं साथ, वो मतलब लेते हैं खुराक, मुकम्मल वो ले रहे होते हैं, लेकिन वो खुराक उन पर ज़ाया हो रही होती है, क्योंकि वो किसी काम के नहीं होते। तो उनकी ज़्यादा खुराक लेने की वजह से बाकी पत्ते मुतासर हो रहे होते हैं। तो इसलिए जी हमने जितने डैमेज पत्ते हैं, जितने पत्ते आप देख रहे हैं कि ख़राब लग रहे हैं, जल्द सड़ गए हैं या उनके नोकें ख़राब हो गई हैं, तो हमने वो तमाम पत्ते रिमूव कर लेने हैं। इसके बाद ये हमारा मनी प्लांट जो है साफ़ लगेगा। आप देख रहे हैं कि मेरा मनी प्लांट बीच में से खाली हुआ भी है। तो इसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, क्योंकि जहाँ मनी प्लांट के पत्ते होते हैं, एक शाख पे समझे कि पत्ते हैं बराबर तरतीब से, अल्लाह की कुदरत है, उसकी शान है, तरतीब से उगते हैं। तो हमने क्या करना है कि जी हर एक पत्ते को छोड़कर, या 2 पत्तों को छोड़कर, या 3 पत्तों को छोड़कर चौथा पत्ता हमने हटा देना है। या आप 2 पत्तों को छोड़ रहे हैं तो ये हम तीसरा पत्ता हटा देंगे, क्योंकि जब मनी प्लांट के साथ पत्ते कम होंगे तो जो पत्ते आपके बच गए होंगे उनको प्रॉपर खुराक मिलेगी, प्रॉपर ग़िज़ा मिलेगी, तो उन पत्तों का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और वो शाइन करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि एक बेल मैंने ऊपर की तरफ मोड़ी हुई है, एक साइड खिड़की पर मोड़ी हुई है। तो इसमें से भी ये देखें, मैं हालांकि मैंने हटाए हुए हैं पत्ते, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं दोबारा से हटा रही हूँ और अपने इतने अच्छे पत्ते ज़ाया कर रही हूँ। अब भी अगर आप मेरी वीडियो को लाइक ना करें, कमेंट ना करें, तो बड़ी ज़्यादती होगी यार। तो ये देखें, मैं एक एक पत्ता बीच में से मैं रिमूव कर रही हूँ, ताकि जब पत्ते ज़्यादा होंगे तो फिर बाकी पत्तों का साइज़ छोटा हो जाएगा, तमाम पत्तों का साइज़ दरमियाना सा रह जाएगा। लेकिन आप जब एक एक पत्ता तोड़ देंगे तो इससे आपके पत्तों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, पत्ता हेल्दी होगा, शाइन होगी उसमें, और वो साइज़ में बड़ा होगा। आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह मेरा मनी प्लांट साइज़ में कितना बड़ा है, इसके पत्ते हैं, और कितना ये अच्छा लग रहा है। तो ये मैं आपको साथ साथ दिखा भी रही हूँ, साथ साथ टिप्स भी दे रही हूँ। तो ये देखें, मैंने ये, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको हमने लगाना कैसे है, ये कैसे हमने दूसरी जगह पे लगाना है ताकि ये ग्रो करे। इसके लिए मैंने एक शाख तोड़ी है जी। आप शाख के साथ देख सकते हैं, मनी प्लांट का ये भी होता है कि हर जहाँ से पत्ता निकल रहा होता है उसकी नोक होती है, तो वहीं से
जड़ें भी होती हैं साथ। अब अगर हम इसको सीधा खड़ा कर देंगे मिट्टी में तो हमारे ऊपर जितने इसके प्लांट निकलेंगे हर जड़ से वो ज़ाया हो जाएंगे। तो इसके लिए जी मैं क्या करती हूँ, ये देखें मैं सबसे पहले तो ये है कि कोई भी पौधा लगाती हूँ, मनी प्लांट लगाती हूँ तो मैं किसी पॉट में नहीं लगाती जी, मैं क्यारी में लगाती हूँ। क्योंकि ज़मीन पॉट की निस्बत ज़मीन की जो मिट्टी होती है वो ज़्यादा नरम, ज़्यादा हेल्दी होती है, तो उसमें कोई भी प्लांट करें, कोई भी बेल करें, वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है। तो अब आपने इसे खड़ा करके इसको बिल्कुल नहीं लगाना। अमूमन लोग इसको खड़ा करके लगाते हैं, जो तो ये इतना टाइम लेता है, उसके लगने में भी इतना टाइम लगता है और फिर वो ग्रो होते होते भी ख़राब होकर ख़त्म हो जाता है। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने ऐसे इस डंडी को इस तरह लिटा देना है, यानी कि जैसे दफना देना है, समझे जी। अब आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ। अब आपने इसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है और ये देखें इसके ऊपर मिट्टी डालकर इसको इस तरह दफना देना है। अब इसमें से जो पौधे निकलेंगे, जो प्लांट निकलेंगे मनी प्लांट के, वो तकरीबन 3 से 4 प्लांट होंगे। अगर आप इसको खड़ा करके लगाएंगे तो उसमें से सिर्फ एक प्लांट निकलेगा। तो इस तरह जितनी ये इसके जड़ें थी उतनी ही 3 से 4 जगह पे इसके साथ जड़ें थी, जहाँ से मैंने पत्ते हटाए हैं, तो उतने ही इसके साथ पौधे निकलेंगे। तो ये बोगनवेलिया के नीचे मैंने लगाया है। बोगनवेलिया देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है और गंध भी उतना ही अच्छा बनाता है। ये जी मैं आपको अपने ऐलान का ओवरव्यू भी दे रही हूँ, हल्का सा आप देखें तो कि माशाल्लाह कितना मतलब अच्छा लग रहा है। पौधे मैंने लान में बहुत ज़्यादा नहीं लगाए हुए, फासले पे लगाए हुए हैं, क्योंकि मेरे पास जो है कच्ची जगह कम है लान में, तो इस वजह से मैंने पौधे थोड़े थोड़े फासले पे लगाए हुए हैं। तो मनी प्लांट का ये है कि इसको बहुत ज़्यादा आपने कड़कती धूप वाली जगह पे नहीं लगाना जी। ये ना हो कि आप सही कड़कती धूप वाली जगह पे लगाएं और कल कमेंट कर रहे हो कि आप ही हमने तो लगाया है, आपने तो ऐसे ही कहा है, वो तो लगा ही नहीं है, वो तो ग्रो ही नहीं हुआ। तो आपने इसको ठंडी ठंडी छाँव वाली जगह पे लगाया है। मैंने ये पिंक जो बोगनवेलिया है मेरा, मैंने इसके नीचे लगाया है। तो इससे अगली टिप जी, हम इसको हेल्दी कैसे बनाएं, इसको क्या ऐसी चीज़ पे लाएं, क्या ऐसी चीज़ इस पे डालें जिससे हमारे मनी प्लांट की खुराक भी पूरी हो जाए। तो इसके लिए जी मैंने 5 लीटर का मैंने एक लिया है पॉट, जिसमें तकरीबन 5 लीटर पानी और उसमें सिर्फ 1 कप दूध। अब मेरी प्यारी बहनों ये कमेंट नहीं करना कि आप ही दूध इतना महंगा है, हमें नहीं मिलता, बच्चों के लिए नहीं मिलता, तो हम पौधों को कहाँ पिलाएँ। तो जी आप पिलाएँगे पौधों को, क्योंकि ये रोज़ नहीं पिलाना, ये सिर्फ आपने 15 दिन में एक बार पिलाना है या फिर महीने में एक बार पिलाना है, रोज़ नहीं पिलाना। तो अब आपने इसमें डाल देना है और अब जी थोड़ा थोड़ा करके तमाम पौधों पे डालना है। और ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले जी मैंने मनी प्लांट को इसका हकदार समझा और मनी प्लांट पे डाल दिया है। और मनी प्लांट पे नहीं, मैं अपने तमाम पौधों पे इस तरह डाल देती हूँ। जब मैं मनी प्लांट के लिए बना रही होती हूँ तो फिर मेरा दिल खफ़ होता है, मैं कहती हूँ दूसरे भी पौधे भी देख रहे हैं, वो कह रहे होंगे कि हमें नहीं दे रही, तो मैं थोड़ा थोड़ा सब पे डाल देती हूँ। और ये देखें आप पानी का कलर भी देख सकते हैं, हल्का सा चेंज हुआ है, हल्का सा ये मिल्की सा इसका शेड आया है। तो ये तमाम पौधों के लिए बेहतरीन खुराक है, बेहतरीन। तो उससे अगली चीज़ टिप मेरी ये है कि आप मेरे साथ साथ पौधे भी देखें कि कितने फ्रेश हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मनी प्लांट का तो नाम ही है जी, इतनी प्यारी प्यारी बेलें हैं जिनके पत्ते भी नहीं गिरते, जिनको ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती, तो आप वो भी अपने घर में लगाएं। अब जी ये है मेरे पास प्याज और लहसुन के छिलके, ये मेरी बहुत बेहतरीन टिप है। आप प्याज और लहसुन के छिलके एक पॉट में जमा कर लें और इसमें आप डालें जी पानी। इससे आपके पौधों में कीड़ा बिल्कुल नहीं लगेगा, आपके पौधों को अच्छी खुराक मिलेगी। और अक्सर जो पौधे होते हैं उन पे हल्की सी वो फफूंदी लग जाती है इस तरह, तो इससे ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अब आपने डालना है जी इसमें पानी और तकरीबन इसको 2 से 3 घंटे आपने भिगो के रख देना है। और जब आप इसको भिगोएंगे तो आप ख़ुद देखेंगे कि ये पानी का कलर चेंज हो जाएगा और वही कलर और वही पानी हमें चाहिए, वो हमारे लिए समझे कि हमारे पौधों के लिए एक मेडिसिन का काम करेगा। अब जी ये तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और छिलके बिल्कुल आप देख रही हैं नरम हो चुके हैं, तो मैं इनको निचोड़ कर निकाल लूँगी और हमें सिर्फ ये पानी चाहिए। वैसे तो एक हदद प्याज से कितना सा छिलका निकलेगा, तो आपने ऐसा करना है कि जब आप बाज़ार से प्याज लाएँ तो ऊपर से मोटे मोटे छिलके जो उतरने वाले होते हैं वो उतार के तो आप इस तरह एक पॉट में डाल दें। 15 दिन में डालें, महीने में डालें, हफ्ते में एक बार डालें, जैसे आपका दिल चाहे, जो आपको इजी लगे आप करें। तो भैया आपका अपना घर है, आपको कौन पूछ सकता है, जो दिल में आए करे। इसके अलावा जी मैं जो दालें भिगोती हूँ, जो चावल भिगोती हूँ, मैं उनका पानी भी ला के मैं अपने मनी प्लांट पे डालती हूँ। मेरे बच्चे मुझे कहते हैं मम्मा आपके दिल का बहुत ज़ोर है, आप छोटी छोटी चीज़ भी जाके अपने मनी प्लांट पे डाल रही होती हैं। तो मैं कहती हूँ कि ज़ाहिर है मैं इसकी खिदमत करूँगी तो मुझे अच्छा रिज़ल्ट देगा ना। तो ये तमाम मैं अभी ये पानी भी इस पर मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे मुझसे फ्लैश लाइट मैं भूल गई थी लगानी, तो ये थोड़ा सा डार्क हो रहा है, तो आपने इसको इग्नोर करना है।
तो ये जी टिप्स हैं कुछ जिनको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मनी प्लांट भी ऐसे ही हेल्दी और ऐसे ही प्यारा लगेगा। अभी मैं आपको कह रही थी कि ऐसे ही यमी होगा, क्योंकि वो जैसे रेसिपी में कहते हैं कि बहुत मज़ेदार और बहुत यमी सी बनेगी, तो आपका मनी प्लांट भी बहुत यमी सा बनेगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मेरी बहनों, अपना ख्याल रखना है और इतने यमी मनी प्लांट के लिए लाइक तो बनता है। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।